नमस्कार, गांव शहर 100 खबर देख रहे हैं आप और मैं हूं आप सबके साथ अनूप। अगले आधे घंटे हम आपको खबरें दिखाएंगे, वो भी बुलेट की रफ्तार से। तो चलिए बढ़ते हैं तेज रफ्तार खबरों की ओर। रुपेश सिंह हत्याकांड में पुलिस का बड़ा खुलासा। रोड रेज में रुपेश सिंह को मारी गई 6 गोली। आरके नगर इलाके से अपराधी ऋतुराज गिरफ्तार। रुपेश सिंह हत्याकांड में आरोपी ऋतुराज ने पुलिस कॉन्फ्रेंस में कबूला गुनाह। रोड रेज में वारदात को अंजाम देने की बात स्वीकारी। रुपेश सिंह हत्याकांड में पुलिस का बड़ा खुलासा। 12 जनवरी को 2 बाइक पर पहुंचे थे 4 अपराधी। हत्या में इस्तेमाल हथियार भी बरामद। रुपेश हत्याकांड के खुलासे के बाद एसएसपी ने कहा, हत्या की वजह बहुत छोटी लेकिन सबूतों के साथ किया गया है गिरफ्तार। रुपेश सिंह की हत्या के दौरान पहने गए कपड़े भी बरामद। दोपहर 3 बजे से रेकी कर रहे थे अपराधी। टेंपो स्टैंड पर विवाद की बात आई सामने। एसआईटी, सीआईडी और एफएसएल की टीम ने की रुपेश सिंह हत्याकांड की जांच। 3 अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी जारी। रुपेश सिंह हत्याकांड में गिरफ्तार ऋतुराज ने माना, धक्का लगने के बाद रुपेश ने की थी मारपीट। आरोपी ऋतुराज ने माना, मारपीट के बाद की थी रुपेश को मारने की प्लानिंग। 12 जनवरी से पहले 3 बार से 4 बार की गई थी मारने की कोशिश। रुपेश हत्याकांड में पुलिस के थ्योरी पर परिजनों ने उठाए सवाल। रोड रेज में हत्या के दावों पर परिवार को नहीं भरोसा। रुपेश के परिजनों ने पुलिस से की जांच की मांग। रोड रेज में कहीं किसी पेशेवर शूटर से तो नहीं कराई गई हत्या। रुपेश के भाई नंदेश्वर सिंह को नहीं पच रही है रोड रेज में इतनी बड़ी वारदात की बात। पुलिस से की हत्या के कारणों का सच सामने लाने की मांग। 12 जनवरी को हुई थी रुपेश की हत्या। 23 दिनों बाद हत्याकांड में हुआ सबसे बड़ा खुलासा। हाजीपुर में ट्रक से कुचलकर बाइक सवार बुजुर्ग की मौत, पोती गंभीर रूप से घायल। नवादा में पिकअप वैन और बाइक की टक्कर में एक युवक की मौत, 2 गंभीर रूप से घायल। बेतिया से पटना जा रही बस बेकाबू होकर गड्ढे में पलटी। हादसे में 4 यात्री घायल। सासाराम में हुए सड़क हादसे में इंटर की परीक्षा देने जा रहे एक छात्र की मौत। वैशाली के राजा पाकर में कांग्रेस विधायक प्रतिमा कुमारी पर मूक बधिर शख्स की पिटाई का आरोप। क्रिकेट टूर्नामेंट के दौरान अश्लील हरकत का आरोप लगाकर पिटाई। पटना का गांधी मैदान आम लोगों के लिए बंद। ग्रिल फांद कर अंदर जा रहे लोगों से बेखबर प्रशासन। खगड़िया कैलौली में नल जल योजना में धांधली। पानी भरते ही कागज के डिब्बे की तरह टूटी पानी की टंकी। वैशाली के सहदेई में हजारों मुर्गे मुर्गियों की मौत से हड़कंप। जांच के लिए पटना भेजा गया सैंपल। दरभंगा में मिर्जापुर और जाले गांव के लोगों के बीच झड़प में 2 लोगों को लगी गोली। मुंगेर के कोतवाली थाना इलाके में 2 सब्जी विक्रेताओं पर जानलेवा हमला। बेतिया में रिश्वतखोरी का एक वीडियो वायरल। योगापट्टी प्रखंड में प्रधानमंत्री आवास योजना के आवास सहायक पर रिश्वत लेने का आरोप। सहरसा के विराटपुर गांव में 160 कार्टन देशी शराब के साथ एक तस्कर गिरफ्तार। दानापुर में रेलवे की लापरवाही से युवक की मौत। यात्रा के दौरान ट्रेन में नहीं मिली मेडिकल सुविधा। पटना के फतुहा में ऑटो और पिकअप वैन की टक्कर में एक बच्चे की मौत, 9 लोग घायल। बांका में ट्रक की चपेट में आने से एक 10 साल के बच्चे की मौत। मुजफ्फरपुर के सकरी में इंटर की परीक्षा देने जा रहे एक छात्र की सड़क दुर्घटना में मौत। नालंदा के ककड़िया में मोड़ के पास बाइक और ट्रैक्टर की टक्कर में 2 युवक घायल। पूर्णिया के माधोपारा में करंट लगने से एक मजदूर की मौत पर परिजनों ने किया जोरदार हंगामा। नवादा के रेहुआ गांव के पास पिकअप वैन और बाइक की टक्कर में एक युवक की मौत। पटना के रानीपुर में NH30 पर पिकअप वैन और बस की जोरदार टक्कर, कोई हताहत नहीं। जमुई में महिला ने अपने 2 बच्चों के साथ की खुदकुशी। किशनगंज में इंटर की परीक्षा देने आई छात्रा से एक युवक ने छीना मोबाइल। पुलिस ने युवक को पकड़ा। औरंगाबाद के मदनपुर में ट्रक से 5180 लीटर स्प्रिट जब्त। 4 लोगों के खिलाफ नामजद प्राथमिकी दर्ज।
चतरा पुलिस और सीआरपीएफ की संयुक्त कार्रवाई में अमेरिकन राइफल और जिंदा कारतूस बरामद, नक्सली कुरियर भी गिरफ्तार। रांची के पिठोरिया में ऑटो डीलर का फर्जीवाड़ा, 8 से ज्यादा लोगों के साथ की ठगी। गढ़वा में सरकारी योजना के 10 करोड़ रुपए की राशि का नहीं मिल रहा कोई सुराग, 44 करोड़ की परियोजना का सत्यानाश। पलामू के खपरमंडा गांव में हाथियों के झुंड ने मचाई तबाही, गेहूं की फसल को किया चक्र। पाकुड़ में वन विभाग की कार्रवाई में 15 ऊंट लदे ट्रक जब्त, हिरासत में 9 लोग। जमशेदपुर के परसुडी में 14 साल की लापता बच्ची का 7 दिन बाद भी नहीं मिला कोई सुराग। गुमला में परिवहन विभाग की ओर से वाहन जांच में वसूला गया 40,000 रुपए जुर्माना। धनबाद के लोयाबाद पंजाबी मोड़ के पास साहिबा ने सीआईएसएफ और पुलिस गश्ती वाहन को मारी टक्कर, दोनों गाड़ियां क्षतिग्रस्त। धनबाद के लोयाबाद में पुलिस गश्ती दल को टक्कर मारकर उड़ाने की कोशिश, एएसआई और 2 जवान घायल, हाईवा को किया गया जब्त। जमशेदपुर के एमजीएम अस्पताल में मरीज की मौत पर हंगामा, परिजनों ने डॉक्टरों पर लगाया लापरवाही का आरोप। रांची में नर्सों ने अभद्र व्यवहार करने के विरोध में सिविल सर्जन के कार्यालय का किया घेराव। गोड्डा में किराना दुकान से प्रतिबंधित 48 बोतल कफ सिरप जब्त। आरा में सख्ती के बावजूद इंटर की परीक्षा में कदाचार जारी, चेकिंग से बचने के लिए महाराजा कॉलेज में दीवार कूदकर दाखिल हो रहे हैं परीक्षार्थी। आरा में न्यूज 18 की खबर का बड़ा असर, खबर दिखाए जाने के बाद परीक्षा केंद्रों पर बढ़ाई गई गश्ती। नालंदा में इंटर परीक्षा का हाल, 2 दिनों में 43 परीक्षार्थी हुए निष्कासित। जमुई में इंटर की परीक्षा में कदाचार रोकने के लिए सख्ती, 2 दिनों में 53 छात्र निष्कासित। छपरा के तरैया में इंटर की परीक्षा से 6 घंटे पहले परीक्षार्थी ने दिया नवजात को जन्म, हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होकर बच्चे के साथ पहुंची सेंटर। नवादा में इंटर परीक्षा में ड्यूटी के दौरान शिक्षक की मौत, बीमारी के बावजूद ड्यूटी पर थे गया के शिक्षक। बिहार सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करना पड़ सकता है भारी, हिंसक प्रदर्शनकारियों को नहीं मिलेगा सरकारी ठेका और सरकारी नौकरी। गृह विभाग की चिट्ठी पर तेजस्वी यादव ने साधा निशाना कहा, मुसोलिनी और हिटलर को चुनौती दे रहे हैं नीतीश कुमार, 40 सीट के मुख्यमंत्री कितने डर रहे हैं। गृह विभाग के आदेश पर बिहार में सियासत, तो तेजस्वी यादव की कड़ी आपत्ति पर जेडीयू एमएलसी नीरज कुमार ने किया पलटवार। धरना प्रदर्शन करने पर सरकारी नौकरी नहीं मिलने के सरकार के आदेश पर आरजेडी ने उठाया सवाल। धरना प्रदर्शन को लेकर बिहार सरकार के गृह विभाग के फैसले पर कांग्रेस ने जताई कड़ी आपत्ति। पाटलिपुत्र सांसद रामकृपाल यादव ने धरना प्रदर्शन को लेकर गृह विभाग के नियमों का किया समर्थन। जेडीयू कोटे से मंत्रियों के संभावित नाम में जातीय समीकरण का विशेष ख्याल, संजय झा, महेश्वर हजारी, श्रवण कुमार के साथ कई नामों पर चर्चा। कृषि कानूनों को जेडीयू ने एक बार फिर ठहराया सही, राज्यसभा में सांसद आरसीपी सिंह ने कहा, बिहार में काफी पहले से ही लागू है कानून। पूर्व केंद्रीय मंत्री ललित नारायण मिश्र के 99वीं जयंती पर ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय में कार्यक्रम आयोजित। बिहार कांग्रेस प्रभारी भक्त चरण दास और प्रदेश अध्यक्ष मदन मोहन झा ने कहा, किसानों को बदनाम करने की हो रही है साजिश। दिल्ली में किसान नेता राकेश टिकैत से मिले झारखंड के कृषि मंत्री बादल पत्रलेख, आंदोलन का किया समर्थन, झारखंड से लाया पानी भी पिलाया। रांची से बीजेपी सांसद संजय सेठ ने किसान नेता को पानी पिलाने पर बादल पत्रलेख पर किया कटाक्ष। बादल पत्रलेख पर बीजेपी का तंज, कहा किसान हित से सरकार का कोई वास्ता नहीं। लोहरदगा में बीजेपी एसटी मोर्चा ने दिया धरना, सरकार पर आदिवासियों को जल जंगल जमीन से बेदखल करने का आरोप। सासाराम में सुरक्षा को लेकर परिवहन विभाग की ओर से सड़कों पर नुक्कड़ नाटक का आयोजन। जमशेदपुर में सड़कों पर सुरक्षा को लेकर टीएमएच के कर्मचारियों ने चलाया जागरूकता अभियान। शेखपुरा के शेखोपुर में दबंगों ने रोका सड़क निर्माण का काम, ग्रामीणों ने डीएम को सौंपा ज्ञापन। 50 साल से ऊपर के अक्षम कर्मचारियों को रिटायर करने के फैसले का
सुपौल में गोप गुट ने किया विरोध। सासाराम में जाम से निपटने के लिए चला अतिक्रमण हटाओ अभियान। ठेले पर सब्जी बेचने वालों को ओवरब्रिज के नीचे दुकान लगाने के निर्देश। सासाराम में तिलौथू के हुरका पंचायत में नामांकन के लिए बैलगाड़ी से पहुंचे पैक्स अध्यक्ष चुनाव के उम्मीदवार। मुजफ्फरपुर में 5 साल में ही पंचायत भवन जर्जर, लोगों को नहीं मिल रही है कोई सुविधा। खगड़िया सदर अस्पताल में सहायता काउंटर बंद, अस्पताल में आने वाले मरीज हुए परेशान। फुलवारीशरीफ में सुधा डेयरी प्रोजेक्ट के गेट पर एक्टू के कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन। बक्सर सदर अस्पताल में डायलिसिस केंद्र की शुरुआत, लोगों को मिलेगा फायदा। बांका में आलू की फसल पर मौसम की मार। कटिहार में सुपर पावर ग्रिड पर ग्रहण, जमीन अधिग्रहण नहीं चाहते हैं किसान। गोपालगंज में न्यूज 18 की खबर का बड़ा असर, ध्वस्त सड़कों को किया गया दुरुस्त। इंटर और स्नातक की छात्राओं को प्रोत्साहन राशि में बढ़ोतरी होने से किशनगंज की छात्राएं खुश। कन्या उत्थान योजना के तहत छात्राओं की प्रोत्साहन राशि दुगनी करने पर गया में भी छात्राओं में उत्साह। स्नातक पास छात्राओं को 50,000 रुपए देने की घोषणा के बाद खगड़िया में छात्राएं खुश। बक्सर में भी इंटर और बीए की छात्राओं की प्रोत्साहन राशि बढ़ाने के बाद छात्राओं में खुशी। मुंगेर में भी छात्राओं ने की सरकार की घोषणा की तारीफ, कहा नीतीश सरकार ने निभाया वादा। दानापुर के फुलवारीशरीफ में आईएएस वाइफ एसोसिएशन ने बांटे कंबल। बेतिया में जलवायु संवर्धन से संबंधित विषयों पर कार्यशाला में शामिल हुए जल पुरुष राजेंद्र सिंह। रोड सेफ्टी को लेकर रोहतास में पुलिस ने किया बाइक रैली का आयोजन। नवादा में पूर्व विधायक स्वर्गीय कृष्णा प्रसाद की पुण्यतिथि पर दी गई श्रद्धांजलि। सिवान के नंदा मुंडा गांव में पूर्व विधायक लौह माता जगमातु देवी की 50वीं जयंती। खगड़िया के सनहौली में बेर की खेती से संवर रही है जिंदगी। लोहरदगा के मसियातू में आज तक नहीं हो सका सड़क का पक्कीकरण। लोहरदगा में बागवानी योजना में सिंचाई की सुविधा नहीं, किसान हुए मायूस। खूंटी में आज भी कई गांव सुविधाओं से वंचित। मुरहू प्रखंड के कोजडोंग गांव में नहीं मिली बिजली और पानी की सुविधा। देवघर में पेयजल आपूर्ति योजना का बुरा हाल, शोभा की वस्तु बनी योजना। रामगढ़ में लॉकडाउन के साइड इफेक्ट, झारखंड दिव्यांग क्रिकेट टीम के कप्तान जितेंद्र पटेल को मदद की दरकार। दुमका में पूर्व सैनिक और आश्रितों को कैंटीन का इंतजार। सिमडेगा में उपायुक्त ने बोलबा प्रखंड में सिंचाई सुविधा का किया निरीक्षण। साहेबगंज में बंद पड़ा सिलाई कौशल केंद्र, महिला सशक्तिकरण की थी पहल। रांची में कोरोना वैक्सीनेशन का अगला चरण, फ्रंटलाइन वॉरियर्स को दिया जा रहा है टीका।